गंगोत्री कभी मेरी बकेट लिस्ट में नहीं था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी कमाई से खरीदी पहली बाइक मुझे वहाँ ले जाएगी जहाँ जाने का सपना कभी मैंने देखा ही नहीं था। सो गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह के बज गए हैं 5, इवन हम तो 4 बजे उठ गए थे शायद। अभी कितना टाइम है चेक कर लेता हूँ, एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है। 5:30 हो गए हैं अभी तो। और क्या कहते हैं, कुछ ऐसा सा व्यू है अभी। ये अपना कॉटेज है, मतलब कॉटेज क्या स्टे है जो अपना, यहाँ पे हम रुके थे। और पहाड़ पे बर्फ़ गिर गई है, देखो यार। सुबह उधर नहीं थी बर्फ़, अभी बर्फ़ है उधर, मतलब कल शायद नहीं थी। और स्काई कुछ ऐसा है। और ये अपनी प्यारी सी बाइक खड़ी है। सभी सो रहे हैं अभी, कोई नहीं उठा। मैं उठ गया था, यहाँ पर रात को बॉन फायर किया था थोड़ी देर। और कुछ ऐसा सा है। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है और अर्ली मॉर्निंग ही मैं नहा लिया था यार, क्योंकि फिर क्या है ना, टाइम से निकल जाएंगे तो बेटर रहेगा। और बाइक को कर दिया मैंने कोल्ड स्टार्ट। तो अभी जा रहे हैं हम पोस्ट ऑफिस। उसके बाद क्या कहते हैं, जो एक मंदिर है वहाँ जाएंगे। और उसके कुछ टाइम बाद हम 1-2 प्लेसेस गंगोत्री भी जाएंगे, और शायद गर्तांग गली खुली होगी तो वहाँ भी जाने का ट्राई करेंगे। और चलते हैं अब, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग चले जाएंगे और फिर आके ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो अभी तो लगेज यहीं पे रख देंगे। और फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं खिंचवाई थी यार कल, क्योंकि थक गए थे काफ़ी। तो अभी आज फ़ोटो क्लिक करेंगे और खाली मिलेगा एरिया, क्योंकि सब कोई सोया हुआ है, कोई उठा ही नहीं अभी तक। सुबह 4 बजे पता नहीं कैसे आँख खुल गई, क्योंकि रात को हम टाइम से सो गए थे। सुबह 4 बजे उठे और अपने रेडी हो गए 6:30-7 बजे तक। अभी शायद जो टाइम है मेरे ख्याल से 7 ही बजे होंगे, ज़्यादा, या 7:30 हुए होंगे। 7:24 हुए हैं अभी। तो 7:24 तक अपना सारा सामान रेडी है, हम रेडी हैं। बाइक कोल्ड स्टार्ट कर दी है और बाइक भी रेडी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए बाइक को भी। तो अब यहाँ से निकलते हैं और फिर जो मुखवा मंदिर है यार, वहाँ आ गए। और हमें लगा था पास होगा, बट हमने हेलमेट कैरी नहीं किया। ग्लव्स तो मैंने कैरी कर लिए थे, बट यार सर्दी बहुत लग रही है। चलो, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, पर मज़ा आ रहा है। और ऐसा सा कुछ व्यू है, आप मेरे पीछे देखोगे तो। तो ये कुछ अपना स्टे था और बड़ा बढ़िया था। अगर इन फ्यूचर किसी को रुकना हो, और ये दोनों भाई अपने दिल्ली से, गुड़गांव से, तो ज़रूर रुकें। ऐसा सा कुछ एरिया है, सामने शॉप है इसके। और ये जो रास्ता जाता है इधर को अंदर की तरफ गली, उसी में मिलेगा जब हर्षिल वैली से आते हैं आप। ठीक है, इसका बोर्ड भी लगा है और इंस्टाग्राम पे भी है। और फ़ोन नंबर आपने देख ही लिया होगा, फ़ोन नंबर है उसमें, नहीं छुपा हो मैं, चलो उसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, ये है प्यारी सी किचन, मतलब यहाँ पे खाना आने का है। और एक बड़ा सुंदर तरीके से भैया ने अपने क्रोकरी को सजाया हुआ इधर। और ये कुछ सिटिंग पोर्शन एरिया है। खाना एकदम मस्त है भाई, बस ठंडा हो गया थोड़ा सा, वरना तो बढ़िया। ये भी है, भाई है, भाई का नाम कार्तिक कार्तिक फ्रॉम संगम विहार।
Yes, from Delhi, from Sangam Vihar. भाई गुड़गांव से है, Deepak. दीपक है भाई। सो यार बर्फ़ काफ़ी देखने को मिल रही है अभी। इवन ये कुछ दिन तक तो रहेगी, मुझे अभी भी लग रहा है काफ़ी टाइम तक रहेगी ये। और काफ़ी सुंदर व्यू है यार, व्यू के तो क्या ही कहने हैं। जो मतलब मैं गया था सांगला वैली, तो सांगला वैली से जब चितकुल जाते हैं तो सेम टू सेम ऐसा ही व्यू होता है, बिल्कुल ऐसे ही पत्थर साथ में रहते हैं और ऐसे ही पहाड़ हैं, ऐसे ही पेड़ है, सेम मतलब सिमिलर टाइप का ही है व्यू एकदम। और बड़ा सुंदर लग रहा है यार यहाँ पे आके ना। और यार अब है ना रेगुलर ट्रिप्स करा करूँगा मैं ऑफिस से, जैसे छुट्टी मिलेगी 1-2 दिन की कर सकता हूँ मैं और अच्छे से कवर डिस्टेंस को। मैजेस्टिक मोमेंट्स हैं यार, पहाड़ देखो, लुक एट दीज पीक्स। आज डे 3 है। डे 3 की शुरुआत हमने मॉर्निंग से की थी जब हम टेंपल गए थे। उसके बाद चैन लिव की वो मैं वीडियो शूट की थी, बट मैंने फिर डिलीट कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी वो लंबी वीडियो। और अभी थोड़ा स्टोरेज का वो है एक सीन। तो फाइनली गंगोत्री पहुंच चुके हैं हम। एंड बाइक्स अंदर जा सकती हैं तो बाइक को अंदर लेके जाएंगे। हाँ ठीक है, इधर ही। उत्तराखंड में हिमालय की वादियों में बसा है एक पवित्र धाम गंगोत्री, जहां से निकलती है भारत की जीवनदायिनी नदी माँ गंगा। हालांकि गंगा का असली उद्गम स्थान गौमुख है, जो गंगोत्री से 19 किलोमीटर की रोमांचक ट्रैकिंग के बाद मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की ताकि माँ गंगा धरती पर उतरे, और जब माँ गंगा धरती पर आई तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में थाम लिया ताकि वो बहें मगर विनाश नहीं करें। गंगोत्री से निकलती नदी को भागीरथी कहा जाता है, जो अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलकर पवित्र गंगा नाम धारण करती है। 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये पवित्र स्थल गंगोत्री मंदिर हर साल खुलता है अक्षय तृतीया पर, मगर जब बर्फ गिरती है और रास्ते बंद हो जाते हैं तब माँ गंगा भी यात्रा पर निकलती है। माँ गंगा की मूर्ति को एक विशेष डोली में रखकर मुखवा गांव लाया जाता है। मुखवा हर्षिल के पास स्थित एक शांत और सुंदर गांव है, जहां गंगा माँ की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। यह परंपरा दीपावली से शुरू होकर वसंत में अक्षय तृतीया तक चलती है, जब मूर्ति को पुनः गंगोत्री मंदिर में स्थापित किया जाता है। ये सिर्फ तीर्थ नहीं, ये रिश्ता है प्रकृति से, परंपरा से और माँ गंगा से। तो चलिए इस बार की यात्रा में सिर्फ मंजिल मत देखिए, माँ गंगा की गोद में बैठकर खुद को फिर से खोजिए। हेलो एवरीवन। सो डे 3 हम गंगोत्री पहुंच गए थे अभी और वापस अभी निकल रहे हैं, और होपफुली हम काफ़ी रास्ता आज कवर करने की कोशिश करेंगे। चंबा तक तो है ही अपना प्लान, बट अगर उससे आगे हो पाया तो वो भी करेंगे। एंड यार लुक एट द व्यू गाइस, ऐसा क्या ही व्यू है, कितनी ऊंची चोटी और नीचे एकदम मतलब नदी बह रही है और कितनी बड़ी खाई है। अमेजिंग व्यू है भाई यहाँ का। तो अभी अंकल जी मिले थे जो गाड़ी से आए थे। सो उन्होंने काफ़ी मतलब
बातें की और बताया अपने बारे में। तब हम ऐसे ही एक रेस्टोरेंट पे मैं सारा लगेज को बांध रहा था तब, तो अंकल जी खुद ही बोले कि कहाँ से आए हो, तो मैंने बताया फिर अपने बारे में। फिर अंकल जी ने अपने बारे में बताया कि मैंने भी 2-3 बार एक्सपीडिशंस किए हैं और अंकल जी के पास इश्यूज़ू की जो वी क्रॉस है वो उससे अंकल जी अभी क्या कहते हैं ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली से हैं अंकल जी। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने वो की हुई है, स्टीयरिंग वगैरह भी की है गाड़ी के ऊपर। तो बाइक से भी करते थे, बता रहे हैं अभी गाड़ी से कर रहे हैं। तो काफ़ी मतलब एडवेंचरस है अंकल अपने। और बस ऐसे ही उन्होंने पूछा मेरे से गियर्स के बारे में, काफ़ी कुछ बातें की हमने। बट उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उस टाइम पे मैं लगेज बांध रहा था और फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि एकदम से कि कोई भी आगे बात करेगा, कैमरा लेके चालू हो जाओ। तो अभी अंकल जी ने खुद ही देखा तो रोक लिया। अभी वो घूम के आए थे गंगोत्री एंड ऑल, तो अभी वो पीछे से आ रहे थे, तो मैं ऐसे ही बस वो खाई दिखा रहा था आपको और ब्रिज से, तो उन्होंने रोक लिया। तो फिर मैं ऐसे पूछने लगे कैमरे के बारे में, तो माइक के बारे में पूछे, वायर किस लिए लगा रखी है। तो बस बढ़िया था ये जो जर्नी थी, काफ़ी अच्छी थी, लोगों से मिला, बात की। हर्षिल को कर दिया अलविदा। और ये देखो कुछ ऐसा सा ऊपर से पानी वो हो रहा है, गिर रहा है, पर ये पता है क्या, उसके झरने की तरह नहीं गिर रहा है, ये पूरा है ना हवा की वजह से सारा वो रखा है, जैसे कि ये होता है ना, उड़ रहा है सारा छोटे छोटे उसमें। और यार जब हम किसी शहर में 2-3 दिन बिता लें और फिर वहाँ से जाने का वो, तो थोड़ा सा अजीब सा तो लगता ही है। बट कोई नहीं, हम इस जर्नी को काफ़ी इन्जॉय किया मैंने। अभी तो ये जर्नी ख़त्म नहीं है, बिकॉज़ अभी हमारा रास्ता बाकी है, काफ़ी ज़्यादा, पूरा ही रास्ता बाकी है। अभी तो हम बस जहाँ आना था वहाँ से निकले ही हैं। हमने जस्ट राइट में अपने हर्षिल को छोड़ा है और आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे घर की तरफ। काफ़ी अच्छी प्लेस लगी हर्षिल, मैं दोबारा आना चाहूँगा कभी मेरे को मौका मिला तो। और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि पूरी बाइक ऐसे हिल रही है। इवन मेरा क्या कहते हैं ग्लव्स मैंने क्या कहते हैं अपना जो ब्रिज था वहाँ पे उतारा था क्योंकि मुझे फ़ोटो क्लिक करनी थी। तो मेरा ग्लव्स पूरा राइनॉक्स का है, वो पूरा लेदर का है, वो उड़ गया नीचे से, मतलब मैंने नीचे रख दिया था तो रोल होने लग गया। ये शुक्र है मैंने बाइक पे नहीं रखा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस थी ब्रिज के ऊपर, तो उड़ के नीचे भी गिर सकता था और उसी टाइम पे मेरे फटका लग सकता था तगड़े वाला। तो भगवान की दया रही कि इस ट्रिप पे भगवान ने सब कुछ अच्छे से मैनेज करवाया। गॉड नोज़ कैसे सब कुछ अच्छे से हुआ, कोई प्लानिंग नहीं, कोई किसी से एडवाइस नहीं, कोई मतलब कोई किसी का लिंक नहीं लिया वीडियो का। ओ भाई साहब उड़ा देगा क्या ही हवा है भाई। हाँ इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, अभी पूरी बाइक हिल रही है मेरी, लिटरली मेरी पूरी की पूरी बाइक ऐसी हो गई ना कि अभी जाएगी वो हवा में उड़ जाएगी। इतना ज़्यादा विंड का मैंने कभी नहीं देखा प्रकोप। इवन ये काफ़ी ज़्यादा ओपन भी है ये यहाँ से वैली, तो इस वजह से भी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। इवन मेरे को लग रहा है माइक में भी आज इसकी माइक टेस्टिंग हो जाएगी बढ़िया वाली, कि भाई दिल्ली में तो तू कितनी टेस्ट कर ले, हाईवे पे टेस्ट कर ले, तेरे को मैं वैली की हवा दिखाती हूँ कि असली टेस्टिंग होती क्या है। तो अगर उसमें भी मेरी आवाज़ सही आई होगी ना तो मैं कहूँगा भाई मैंने बढ़िया सेटिंग कर रखी है और माइक भी अच्छा ले रखा है, सब कुछ सही चल रहा है। क्योंकि मेरे कान है ना झुंझुना रहे हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही है। मैंने खुद क्या कहते हैं अपना वाइज़र बंद कर रखा है क्योंकि कानों में नॉइस से हो रही है बड़ी अजीब सा। हेलमेट मेरा एक साइड जा रहा है पूरा का पूरा, कि तू राइट जाना चाह रहा है तो सीधा रहना, नहीं तेरे को लेफ़्ट रखेंगे, तू लेफ़्ट रहना चाह रहा है हम तेरे को राइट रखेंगे। सो फाइनली भटवाड़ी में पहुंच चुके हैं और रावत जी की शॉप पे जा रहे हैं। भैया रावत जी के पास चावल खाएंगे आज, देखते हैं रावत जी हैं अवेलेबल या नहीं हैं।
यहीं कहीं थी शॉप तो उनकी। ओके, शॉप तो बंद है रावत जी की। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई रावत जी, ये क्या कर दिया आपने आज? हाँ, 3 घंटे में आ गए गंगोत्री से डायरेक्ट आया हूँ मैं तो। हम भी खाने के लिए ढूंढ रहे हैं। यहाँ है, मैंने फिर इधर उधर देखा, मैं कहा यार जब रोक ली तो अब खा लेते हैं यहीं पे ही। ठीक ठाक है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं? नोएडा से? मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं दिल्ली में द्वारका के पास नजफगढ़ है ना, वहीं से ही हूँ। अभी आज क्या डायरेक्ट जाने का प्लान है क्या? देखिए यहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ पे फिर नेक्स्ट कल जाएंगे। चंबा? हाँ, कोशिश करते हैं। हाँ, चंबा सही है। जो हंट था फूड के लिए, खाना खाने के लिए, लंच, क्योंकि आज नवरात्र है तो मोस्टली और संडे भी है तो इधर सारे के सब बंद है और बंद होने की वजह से खाना नहीं मिल रहा था। तो फाइनली एक रेस्टोरेंट पे हम रुके, यहाँ पे हाईवे पे ही मिल गया हमें और वहाँ पे मैंने खाना खा लिया है। और क्या कहते हैं भाई, तगड़ी थकान सी हो गई थी, लगातार 3 घंटे से बाइक चला रहे थे। पिछले एक होटल पे रुका था बट वहाँ पे क्या हुआ ना कि किसी ने सजेशन दिया इधर ले लो, उधर खा लो, तो वहाँ से प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी कि इधर जाए या उधर खाएँ। बढ़िया का खाना बढ़िया था। और अभी प्लान में ऐसा है कि या तो मैं चंबा रुकूँगा या फिर अगर आगे जाने का हुआ तो फिर उस हिसाब से देखेंगे। बाकी मेरा मन है कि यार चंबा ही रुक जाते हैं।